नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक जोन में। इस सेशन में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पीट पीट और लेखपाल वाल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम में यह हेल्पफुल होगा। और साथ में जो हमारे अभी हाल ही में होने वाला है, जिसका डेट डिसाइड किया गया है 25 अगस्त, यूपी पीसीएल के एग्ज़ाम में भी यह हेल्पफुल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो यह यूपी के एग्ज़ाम में पहले यूपी ट्रिपल एस सी के क्वेश्चंस ये पूछे जा चुके हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है। तो निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जो जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है। तो वह कौन सी नदी है? वह हमारा सतलज। वह कौन सी नदी है? वह सतलज नदी है जिसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है। अन्य जो नदियाँ चिनाब, रावी, व्यासी, इनका उद्गम स्थान भारत में ही है। तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी नदी कौन सी है? निम्न में से सबसे छोटी नदी कौन सी हो जाएगी? कृष्णा नदी सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। और सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है। सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाती है? ब्रह्मपुत्र हो जाती है। और सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? गंगा नदी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो लूनी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो लूनी नदी है, वह थार रेगिस्तान से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस संगम का स्थान है? तो किन तीन नदियों का संगम होता है उत्तर प्रदेश के त्रिवेणी संगम पर? तो गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम होता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमयानडू ग्लेशियर से शुरू होता है और ये जहाँ इसे त्यांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। दिहांग नाम से भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। इसका महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। तो वह कौन सी नदी हो जाएगी? तो तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी से जाना जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो वह कौन सी नदी है? वह ब्रह्मपुत्र है। जिसका उद्गम कहाँ से होता है? यह कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? तो सांगपो नदी कहा जाता है। वही भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? दिहांग नदी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी? सुबनसिरी हो गया, कामेंग हो गया, धनसिरी और मानस, तीस्ता, ये क्या है? इसके सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? निम्न में से किसका समागम क्या होता है? लास्ट में ये जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो कौन सी नदी है जिसका अरब सागर में समागम होता है? तो वह कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है, जिसका समागम किस में होता है? अरब सागर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भारत की पश्चिम में बहती नदी नहीं है? भारत में क्या होता है? पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। तो कृष्णा नदी है जो पश्चिम में नहीं बहती है। अगर ऊपर हम क्या होता है? ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिने क्या होता है? पूरब होता है, ये क्या पश्चिम होता है। बोला कि पश्चिम की तरफ इधर की ओर नहीं बहती है। तो इधर की ओर नहीं बहने वाली कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है। अर्थात नर्मदा हुआ, साबरमती हुआ, लूनी हुआ, किधर से बहती है? पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था? पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। पश्चिम दिशा में इसमें न बहने वाली नदी कौन सी हो जाती है? तो कृष्णा नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर नहीं बहती है, अर्थात ऐसे नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तीन महत्वपूर्ण नदियाँ
का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन सी नदियाँ हैं। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ जो का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कि यह कौन सी नदी है। यह कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है। इनका क्या है? यह इनका स्रोत मानसरोवर झील के निकट होता है। तो कौन सा नदी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नदियाँ प्रमुख दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं। तो भारत की जो दक्षिण नदी की नदियाँ कौन सी अपवाह तंत्र बनाती हैं? तो वृक्षानुमा यह अपवाह तंत्र बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? तो गोदावरी नदी किस जिले के पश्चिमी घाट से निकलती है? तो यह नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह उस राज्य का दूसरा बड़ा बांध है। तो उकाई राज्य किस राज्य में है? उस राज्य का यह क्या है? दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो उकाई बांध कहाँ, किस नदी पर, किस राज्य से निकलती है? तो उकाई बांध गुजरात से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गुजरात से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि तमिलनाडु में किस जिले के कल्लनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध क्या है? ग्रैंड एनीकट बांध जो कि सबसे पुराना बांध में से एक है, उस स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली में। कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली में स्थित है। तब कहाँ से यह किस जिले में है? तो कल्लनई जिले में है। और यह इस बांध के नाम से किस जाना जाता है? तो ग्रैंड एनीकट बांध के नाम से जाना जाता है। और यह क्या है? पुराना बांध है। वो किस जिले से निकलती है? तो यह कल्लनई। और यह कहाँ, किस राज्य से आती है? तमिलनाडु से, हम तिरुचिरापल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा क्या है? भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यह सतलज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा यहाँ हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंडनकुलम परियोजना क्या है? कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीशैलम क्या है? श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। किस पे बनाया गया है? कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध बनाया गया है। श्री कृष्णा से श्रीशैलम याद रखें। श्री कृष्णा श्रीशैलम। श्रीशैलम बांध किस पे बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? पैठन जल विद्युत परियोजना। पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ, किस नदी पर स्थित, किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध क्या है? चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो रावी नदी पर बनाया गया है। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? तो भारत के कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बांध है? तो वहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बांध वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध अभी हमने क्या देखा? सबसे बड़ा बांध हीराकुंड है। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंडक सिंचाई परियोजना क्या है? गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेश का एक संयुक्त प्रयास है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार का यह एक संयुक्त प्रयास है। गंडक सिंचाई परियोजना किन 2 राज्यों के सहयोग से बना हुआ है? तो किस पे बना हुआ है? उत्तर प्रदेश और बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल सिंचाई 45% और घरेलू पानी का कितना परसेंट भूजल रिजर्व से आता है? तो भारत में कुल सिंचाई का 45%, कितना है? 45%। और घरेलू पानी का कितना प्रतिशत भूजल रिजर्व से आता है? तो कितना प्रतिशत आता है? 80% आता है भूजल रिजर्व से। कुल सिंचाई का 45% भू रिजर्व से जल लिया जाता है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।